नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च की सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई। एक कहावत है कि एक तीर से दो शिकार करना, लेकिन वैक्सीन लगवाकर पीएम मोदी ने एक तीर से दो नहीं बल्कि कई निशाने लगाए हैं। असल में साल 2020 कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया। साल 2020 में इस वायरस ने पूरी दुनिया को लॉक कर दिया, लेकिन साल 2021 ने फाइट बैक किया और साल की शुरुआत में ही इस वायरस को मात देने वाली वैक्सीन आ गई। भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने इस वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी भी दी है। वैक्सीन को लेकर जनता के मन में शंका थी, जिसे दूर करने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सबसे पहले खुद वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन पीएम मोदी ने उस वक्त वैक्सीन नहीं लगवाई थी। विपक्ष पीएम मोदी पर वैक्सीन न लगवाने को लेकर हमलावर था, लेकिन पीएम मोदी 1 मार्च की सुबह 6 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्हें कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। पीएम मोदी को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दी गई है। इस वैक्सीन को जनवरी 2021 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई कोविशील्ड के साथ इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई थी। आत्मनिर्भर भारत पर पीएम का जोर। पीएम मोदी ने ऐसे ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन नहीं लगवाई है, बल्कि उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। कोवैक्सीन को लगवाकर उस शक और संदेह को दूर कर दिया जो वैक्सीन से जुड़ा हुआ था। भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी, जिसके पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण हुआ। 3 जनवरी को सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने कोवैक्सीन लगाकर एक तीर से कई शिकार कैसे किए? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोवैक्सीन से ही। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है, जबकि कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और भारत बायोटेक ने। वहीं कोविशील्ड का फेज 3 ट्रायल पूरा होने के बाद उसे अप्रूवल मिला था, जबकि कोवैक्सीन तब फेज 3 ट्रायल से गुजर रही थी। इसी को लेकर विपक्ष ने खूब हो हल्ला मचाया और विपक्षी सदस्यों की तरफ से कोवैक्सीन को कई बार कटघरे में खड़ा किया गया। मोदी के लिए देश और देशवासी पहले। भारत में कोरोना का वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हुआ था। विपक्ष बार बार ये सवाल कर रही थी कि पीएम मोदी या सरकार में शामिल अन्य लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो कई राष्ट्रीय अध्यक्षों का उदाहरण देते हुए कहा था कि भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन लगाकर उदाहरण पेश करना चाहिए। शशि थरूर ने तो कोवैक्सीन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अभी तीसरे चरण का ट्रायल नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार पर बिना सोचे समझे कोवैक्सीन को मंजूरी देने का आरोप लगाया था और कहा था कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। विपक्ष के तमाम हमलों और आरोपों का जवाब बीजेपी ने यह कहकर दिया था कि पीएम मोदी तब टीका लगवाएंगे जब उनका नंबर आएगा। पीएम मोदी ने 1 मार्च को कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाकर विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। देश में 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है। मोदी 70 साल के हैं और टीका लगवाने के योग्य हैं। ऐसे में अपनी बारी आने पर उन्होंने टीका लगवाया। मोदी ने कोवैक्सीन का डोज लेकर भारत बायोटेक के टीकों पर सवाल उठाने वाले विपक्षी सदस्यों को भी जवाब दे दिया। वैक्सीन को लेकर शंका दूर की। कोविड वैक्सीन को लेकर देश की जनता के मन में कई सवाल थे। मसलन, ये सुरक्षित है या नहीं, इसे लगाने के बाद क्या कोई दुष्प्रभाव होंगे या नहीं। वैक्सीनेशन के फर्स्ट फेज में कई हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कोवैक्सीन लगवाने से इनकार किया था। अब जब पीएम मोदी ने खुद कोवैक्सीन का पहला डोज लगवाया है, तो इस वैक्सीन को लेकर जनता के मन में पनप रही सभी शंकाओं को जड़ से खत्म कर दिया। अब इस वैक्सीन को लेकर आम जनता में विश्वास पैदा होगा। टीकाकरण से पीएम ने लगाया चुनावी निशाना। पीएम मोदी जब 1 मार्च को टीका लगवाने दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स पहुंचे, तो वो अपने साथ कई चुनावी संदेश भी लेकर गए थे, जिसे बाद में डिकोड किया गया। पीएम मोदी जब वैक्सीन लगवाने पहुंचे तो उन्होंने अपने कंधे पर लाल रंग का असमिया गमछा डाल रखा था। पीएम मोदी को पुदुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने वैक्सीन लगाई और उनके साथ केरल से आने वाली सिस्टर रोजमा अनिल भी मौजूद थी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। इन 5 राज्यों
या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच चुनाव होगा। पीएम मोदी ने कोविड वैक्सीन लगवाकर एक तीर से कई निशाने लगाकर न सिर्फ विपक्षियों की बोलती बंद कर दी, बल्कि देश की जनता के मन में कोवैक्सीन को लेकर जो शंका थी उसे भी दूर करने की कोशिश की है और 5 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी बड़ा संदेश दिया है। आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फ़िलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज़ में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके।